नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग एलिगेशन स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 6 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 7वां क्लास है। पिछले 6 क्लास में हम लोग बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना सीखे थे। आज के क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगाना सीखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि राधा ने 96,000 रुपए का एक प्लॉट खरीदी। उसने मजबूरी में इसका 1/3 भाग 10% हानि पे बेच दिया। बचे हुए हिस्से को कितना प्रतिशत लाभ पे बेचे कि उसे कुल सौदे में 20% का लाभ हो। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राधा एक प्लॉट खरीद रही है जिसका हमें रेट दिया हुआ है कि 96,000 रुपया है। उस प्लॉट का 1/3 भाग वो 10% हानि पे बेच रही है। शेष जो हिस्सा बच रहा है, शेष कितना बचेगा 2/3। 2/3 हिस्से को वो कितना प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचे कि उसे ओवरऑल पूरे सौदे में 20% का प्रॉफिट हो। तो देखिए हम प्लॉट का हिस्सा मान लेंगे, हम प्लॉट का एरिया मान लेंगे। हम प्लॉट का एरिया मान लेते हैं 3 का मल्टीपल, यानी हमने मान लिया कि प्लॉट का जो एरिया है वो कितना है 3 यूनिट है। प्लॉट का एरिया कितना है 3 यूनिट है। इस प्लॉट के एरिया का 1/3 भाग यानी 3 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक जो है 10% हानि पे बेच रही है और जो शेष है यानी शेष कितना हो जाएगा, शेष 3 में से 1 निकल गया, शेष कितना बचा 2, यानी 2 यूनिट को वो कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि उसे ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो। देखिए इस 1 यूनिट को वो कितने में बेच रही है माइनस के 10% पे। ये जो शेष यूनिट है, जो शेष हिस्सा है प्लॉट का, उसे कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि उसे ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो, यानी प्लस का 20 हो। देखिए अब हम यहां एलिगेशन लगाएंगे। देखिए अगर हमें यहां वाला वैल्यू पता होता कि जो शेष हिस्सा है उसे कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेच रही है, ये वाला हमें अगर पता होता और हम यहां एलिगेशन लगाते तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आता, रेशियो किसका निकल के आता, प्लॉट के क्षेत्रफल का रेशियो निकल के आता। यानी कितना क्षेत्रफल 10% हानि पे बेच रही है और कितना क्षेत्रफल प्रॉफिट पे बेच रही है, उसके हिस्सा का हमें रेशियो निकल के आता। तो देखिए हमें तो हिस्सा का रेशियो पता है, हिस्सा का रेशियो कितना है 1:2 है। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। ये जो दोनों नंबर होता है, जो बीच में एक नंबर होता है, ये बीच वाला नंबर 1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है। ये हमारा कितना दिया हुआ है -10, यानी इससे जो है बीच वाला नंबर क्या है बड़ा है, यानी यहाँ जो नंबर होगा वो हर हाल में इस 20 से बड़ा होगा। यहाँ वाला नंबर 20 से बड़ा होगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी प्लस के 20 में से हम माइनस करेंगे माइनस का 10, ये हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का हमें वैल्यू पता चल जाए, यहाँ का अगर वैल्यू पता चल जाए तो हम बता पाएंगे कि जो शेष हिस्सा है प्लॉट का वो कितना परसेंट प्रॉफिट पे हमें बेचना चाहिए। तो देखिए ये हमारा जो रेशियो निकल गया था, रेशियो किसका निकल गया था, जमीन के हिस्सा का। और जमीन का हिस्सा का हमारा रेशियो यानी प्लॉट का हिस्सा का जो रेशियो है, रेशियो कितना है 1:2 है। यानी इस 2 के जगह हमारा क्या निकल के आया है, 2 के जगह 30 यूनिट निकल के आया है। यानी इस 1 यूनिट के जगह कितना होना चाहिए, इस 2 के जगह कितना है 30 है, तो इस 1 के जगह कितना होना चाहिए 2 यूनिट 30 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 15 के बराबर। यानी यहां हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 15:30 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या चीज में से 20 माइनस करेंगे, यानी यहाँ का वैल्यू जो होगा वो 20 से तो बड़ा होगा हमें पता है। तो हम यहाँ क्या रखें कि जिसमें से हम 20 माइनस करें तो हमारा कितना निकल के आ जाए 15 निकल के आ जाए। यानी हमें यहाँ जो है रखना पड़ेगा 20 प्लस का 15। अगर हम 20 प्लस का 15 रखेंगे तो हम उसमें से 20 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 15 निकल के आ जाएगा। यानी हमारा यहाँ से ये पता चल गया कि जो शेष हिस्सा है उसे 35% अगर प्रॉफिट पे बेचा जाए, 35% अगर प्रॉफिट पे बेचा जाए तो पूरे सौदे में 20% का प्रॉफिट होगा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 35%। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राधा ने 96,000 रुपया का एक प्लॉट खरीदी। उसने मजबूरी में इसका 1/3 भाग 10% हानि पे बेच दिया। बचे हुए हिस्से को कितना प्रतिशत लाभ पे बेचे कि उसे कुल सौदे में 20% का लाभ हो। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि राधा एक प्लॉट खरीद रही है जिसका 1/3 भाग वो 10% हानि पे बेच दी। अब शेष हिस्से को वो कितना प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचे
ताकि उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ हो। तो हमने क्या किया, हमने प्लॉट का एरिया मान लिया। प्लॉट का एरिया हमने मान लिया कि इस 3 का मल्टीपल हमने मान लिया कि 3 यूनिट है। प्लॉट का एरिया कितना है, 3 यूनिट है। इस 3 का 1/3 यानी 1/3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1, यानी इस 1 यूनिट को वो 10% हानि पे बेच रही है। तो शेष कितना बचा, 3 में से 1 यूनिट निकल गया, बचा कितना, 2 यूनिट। इस 2 यूनिट को कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि उसे पूरे सौदे में 20% का प्रॉफिट हो। तो हम यहां, हमारा ये रेशियो तो पता चल गया कि प्लॉट का, कि 1 यूनिट 10% अगर हानि पे बेच रही है तो 2 यूनिट जो है वो प्रॉफिट पे बेच रही है। यहां हमें प्लॉट का रेशियो पता चल गया, यानी कितना पार्ट जो है प्रॉफिट पे बेच रही है और कितना पार्ट लॉस पे बेच रही है, उसका रेशियो हमें पता चल गया। अब हम यहाँ एलिगेशन लगाते हैं, यानी एक जो हिस्सा है उसे 10% प्रॉफिट पे 10% लॉस पे बेच रही है, और जो शेष हिस्सा है उसे प्रॉफिट पे बेच रही है, और उसे ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, प्लॉट का हिस्सा का रेशियो निकल के आएगा। जो हमारा रेशियो पता है कितना है, 1:2 है। तो देखिए यहाँ वाला तो हमें हिस्सा नहीं पता है, तो हम यहाँ एग्जैक्ट एलिगेशन लगा नहीं सकते हैं। तो देखिए यहाँ और यहाँ जो नंबर होता है वो, और एक बीच में जो नंबर होता है, बीच वाला नंबर इन दोनों नंबर के बीच में होता है। ये कितना है, -10 है, ये कितना है, +20 है, यानी ये -10 प्लस के 20 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ जो नंबर होगा वो हर हाल में इस प्लस के 20 से बड़ा होगा। यानी हमें इतना पता चल गया कि यहाँ वाला नंबर जो होगा वो 20 से बड़ा होगा। अब देखिए हम यहाँ अगर एलिगेशन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। यानी हम प्लस के 20 में से माइनस करेंगे -10, हमारा यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, 30। अगर यहाँ का वैल्यू हमें पता चल जाएगा तो हम ये बता पाएंगे कि शेष हिस्सा को हमें कितना % प्रॉफिट पे बेचना है। तो देखिए यहाँ वाला हिस्सा हम कैसे निकाल पाएंगे। देखिए हमारा ये रेशियो किसका निकल के आया, प्लॉट का हिस्सा का रेशियो निकल के आया, और प्लॉट का हिस्सा का रेशियो हमें कितना पता है, 1:2, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना हमारा निकल के आया, 30। तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15, यानी यहाँ का हिस्सा हमें पता चल गया कि 15 है। अब देखिए हम यहाँ क्या रखें जिसमें से हम 20 माइनस करेंगे। हमें तो ये पता है कि यहाँ वाला जो नंबर है वो 20 से बड़ा है, तो हम यहाँ क्या रखें जिसमें से हम 20 माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो हम 20 माइनस करें कि हमारा यहाँ 15 निकल के आए। तो हम यहाँ 20 प्लस का 15 रखेंगे, उसमें से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो हमारा 15 निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि जो शेष हिस्सा है उसे हमें कितना % प्रॉफिट पे बेचना है, यानी 20 प्लस का 15, यानी हमें 35% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। शेष हिस्सा को 35% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तब जाके पूरे सौदे में हमें 20% का प्रॉफिट होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:5 और 11:5 के अनुपात में है। पहले वाले मिश्रण के 65 लीटर को दूसरे वाले मिश्रण के कितने लीटर के साथ मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:7 हो जाए। देखिए हमें क्वेश्चन में 2 बर्तन दिया हुआ है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 3:5 है, और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 11:5 है। हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले बर्तन के 65 लीटर मिश्रण के साथ दूसरे बर्तन के कितने लीटर मिश्रण मिलाया जाए कि हमारा फाइनल जो एक नया मिक्सचर बन के आए जिसमें दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाए, दूध और पानी का रेशियो 5:7 हो जाए। तो हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। तीनों जगह से या तो हम दूध लेंगे या हम तीनों जगह से पानी लेंगे, और वहां हम एलिगेशन लगाएंगे। जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा कि हमें पहले बर्तन से कितना यूनिट मिश्रण लेना चाहिए और दूसरे बर्तन से हमें कितना यूनिट मिश्रण लेना चाहिए। तो वहां से हमें पहले बर्तन का तो पता है कि 65 लीटर, तो हम वहां से उस रेशियो से दूसरे बर्तन का बता पाएंगे कि हमें कितना लीटर मिश्रण लेना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ तीनों जगह से या तो दूध लेके एलिगेशन लगाएंगे या पानी लेके एलिगेशन लगाएंगे। हम उसके लिए हम या तो कर सकते हैं कि जो पहले बर्तन में दूध कितना है 3 यूनिट और पानी कितना है 5 यूनिट, यानी दूध है कितना, टोटल 8 यूनिट में से दूध कितना है 3, यानी 3/8। हम यहाँ 3/8 लेंगे। पहले बर्तन का 3/8, दूसरे बर्तन का कितना है दूध, दूसरे बर्तन में दूध जो है 11 है और पानी कितना है 5 है, यानी टोटल कितना है 16 है।
तो यहाँ हो जाएगा 11/16, और यहाँ जो है दूध कितना है 5 है, और ये कितना है पानी कितना है 7 यूनिट है, यानी टोटल कितना है 12 है, यानी ये हो जाएगा 5/12। ये हमारा तीनों क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। हमें बट्टे से बचने के लिए एक तो वहाँ हमें जो हमारा हर में रहेगा उसका एलसीएम लेके हमें गुना करना होता है, लेकिन हम उससे भी अलग कर सकते हैं। देखिए हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ तीनों के मात्रा को बराबर कर लेंगे। जो हमारा तीनों दिया हुआ है इस रेशियो को हम बराबर कर लेंगे। रेशियो को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ कितना है 3 यूनिट और 5 यूनिट, यहाँ कितना है 8 यूनिट, यहाँ कितना है 11 यूनिट 5 यूनिट, ये कितना है 16 यूनिट, ये कितना है 5 यूनिट 7 यूनिट, ये कितना है 12 यूनिट। हम इसको बराबर कर लेंगे। देखिए हमें बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8, 16 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8, 16 और 12 का एलसीएम क्या हो सकता है 48, यानी हमें यहाँ 6 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ हमें कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से, यहाँ हमें कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से। अब जो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, अब हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ रेशियो हो जाएगा 18:2, ये कितना हो जाएगा 30। यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा, हम 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 33:2, हम 5 में 3 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 15, यहाँ हम 4 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 20:2, हम 7 में 4 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 28। या तो हम तीनों जगह से दूध ले लें या हम तीनों जगह से पानी ले लें। तो हम क्या करते हैं, तीनों जगह से दूध ले लेते हैं, यानी पहले बर्तन में दूध कितना है 18 है, दूसरे बर्तन में दूध कितना होना चाहिए, दूध कितना है 33 है, और इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं कि जो हमारा कितना हो जाए 20 हो जाए। अब हम यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो हम 33 में से 20 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और हम 20 में से 18 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी हमें ये निकल के आ गया कि पहले बर्तन का अगर हमें 13 यूनिट लेना है तो दूसरे बर्तन से हमें कितना लेना पड़ेगा 2 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हो कि हम पहले बर्तन से कितना ले रहे हैं 65 लीटर, यानी इस 13 यूनिट का वैल्यू कितना है 65 लीटर। 13 यूनिट का वैल्यू कितना है 65 लीटर, 65 लीटर। तो यहां से 1 यूनिट का हमें वैल्यू पता चल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 लीटर। तो यहां से 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 लीटर। यानी हमें दूसरे बर्तन से 10 लीटर मिश्रण लेना पड़ेगा। अगर हम पहले बर्तन से 65 लीटर मिश्रण ले रहे हैं तो हमें दूसरे बर्तन से 10 लीटर मिश्रण लेना पड़ेगा, तब जाके एक नए बर्तन में जो हमारा दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:5 और 11:5 के अनुपात में है। पहले वाले मिश्रण के 65 लीटर को दूसरे वाले मिश्रण के कितने लीटर के साथ मिलाएं कि दूध और पानी का अनुपात 5:7 हो जाए। देखिए हमें 2 बर्तन दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो है 3:5 है, दूसरे बर्तन में जो रेशियो है 11:5 है। अब हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर हम पहले बर्तन का 65 लीटर ले रहे हैं मिश्रण, तो हम दूसरे बर्तन का कितना लीटर मिश्रण लें कि जो हमारा एक नया मिश्रण बन के आए उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाए 5:7 हो जाए। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, या तो हम तीनों जगह से दूध लेंगे या हम तीनों जगह से पानी लेंगे। हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं, देखिए यहाँ दूध कितना है 3 यूनिट है, पानी कितना है 5 यूनिट। तो हम यहाँ से अगर हमें ये तो हमने क्या कर लिया, एलिगेशन बराबर कर लिया, तीनों का रेशियो हमने बराबर कर लिया ताकि हमें एलिगेशन लगाने में आसानी हो। अगर हमें बराबर नहीं करना है तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ दूध कितना है 3 यूनिट है, पानी कितना है 5 यूनिट है, यानी टोटल 8 में से 3 क्या है दूध है, यानी यहाँ दूध कितना हो जाता है 3/8। यहाँ दूध कितना है 11 है, टोटल कितना है 16, यानी 11/16 हो जाता। यहाँ दूध कितना है 5 यूनिट, टोटल कितना है 12, यानी यहाँ हो जाता 5/12। हम यहाँ से 3/8, 11/16 और 5/12 में एलिगेशन लगाते, हमारा रेशियो तभी यही निकल गया था। लेकिन हम बट्टे से बचने के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ जो है कितना है 8 यूनिट है, ये कितना है 16 यूनिट है, और ये कितना है 12 यूनिट है। हमने क्या किया कि तीनों एलिगेशन को, मतलब तीनों एलिगेशन के तीनों बर्तन के क्षमता को हमने बराबर कर लिया। बराबर करने के लिए 8, 16 और 12 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब देखिए एलसीएम 8, 16, 12 का कितना हो जाएगा 48। हमने तीनों जगह 48 बना लिया। अब 8 को 48 बनाने के लिए हमें 6 से गुना करना पड़ेगा, 16 को 48 बनाने के लिए 3 से,
और 12 को 48 बनाने के लिए हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी इस पूरे रेशियो में हमें 6 से गुना करना पड़ेगा, इस पूरे रेशियो में 3 से, और इस पूरे रेशियो में 4 से गुना करना पड़ेगा। अब हमारा रेशियो निकल के आ गया 18:30, 33:15 और 20:28। यानी अगर पहले बर्तन में दूध कितना 18 है, दूसरे बर्तन में 33 है, तो हमारा कितना हो जाना चाहिए, 20 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम एलिगेशन लेंगे तो हमारा रेशियो पता चल जाएगा कि यानी पहले बर्तन से हमें कितना लेना चाहिए, दूसरे बर्तन से कितना लेना चाहिए, कि ताकि हमारा जो फाइनल निकल के आ जाए 20 निकल के आ जाए। तो यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आ गया, रेशियो कितना निकल के आ गया, 13:2, यानी 13:2 निकल के आ गया। यानी पहले बर्तन का अगर हमें 13 यूनिट लेना पड़ेगा तो दूसरे बर्तन का कितना लेना पड़ेगा, 2 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले बर्तन से हम कितना ले रहे हैं, 65 लीटर। यानी इस 13 यूनिट का वैल्यू क्या है, 65 लीटर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 लीटर के बराबर। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 लीटर। यानी अगर हम पहले बर्तन का 65 लीटर लेंगे तो हमें दूसरे बर्तन का 10 लीटर लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बेईमान दूधिया 10 रुपये पर लीटर दूध खरीद कर लाता है और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है और फिर उसको 10 रुपये पर लीटर ही बेच देता है और उसे 20% का लाभ होता है। तो उसने कितना दूध खरीदा था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दूधिया है जो 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से कुछ दूध खरीद कर ला रहा है। उस दूध में उसने क्या किया कि 5 लीटर पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद उसने 10 रुपये पर लीटर ही बेच दिया, जिसकी वजह से उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। देखिए दूध का सीपी क्या है, 10 रुपये पर लीटर, और पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण बन रहा है, मिश्रण का एसपी हमें दिया हुआ है कि 10 रुपये पर लीटर बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी मिश्रण का एसपी दिया हुआ है और जो हम उसमें पानी मिला रहे हैं, पानी का तो ना हमें कोई सीपी लगेगा ना एसपी लगेगा, यानी पानी का सीपी और एसपी क्या होगा, 0 रुपये होगा। तो हम यहाँ एलिगेशन जब लगाएंगे तो या तो हम तीनों जगह से सीपी लेके एलिगेशन लगाएंगे या तीनों जगह हम एसपी लेके एलिगेशन लगाएंगे। देखिए हमें दूध का क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, मिश्रण का क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, और पानी का सीपी और एसपी तो हमें पता है कि 0 रुपये पर लीटर। तो देखिए हम यहाँ या तो मिश्रण का हम सीपी निकाल लेंगे या हम दूध का 20% प्रॉफिट के साथ हम एसपी निकाल लेंगे। देखिए हम अगर मिश्रण का सीपी निकालेंगे तो मिश्रण का एसपी कितना है, 10 रुपये पर लीटर, और प्रॉफिट कितना है, 20%। तो हम यहाँ अगर सीपी निकालेंगे तो ये हमारा पॉइंट में आ जाएगा। तो हम इससे अच्छा दूध का हम एसपी निकाल लेते हैं। देखिए जो दूध है, दूध का सीपी कितना है, दूध का जो सीपी है, सीपी कितना है, 10 रुपया। सीपी कितना है, 10 रुपये पर लीटर। हमें प्रॉफिट कितना का होना चाहिए, प्रॉफिट हमें 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। हमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20% का होना चाहिए। यानी हम 10 का 20% निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 रुपया हो जाएगा। यानी यहां से हमें एसपी पता चल गया कितना हो जाएगा, 12 रुपया। एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 12 रुपया पर लीटर, 12 रुपया पर लीटर। यानी दूध का हमें एसपी पता चल गया 12 रुपया पर लीटर। अब हम तीनों जगह से एसपी लेके यहाँ रेशियो एलिगेशन लगाएंगे। देखिए दूध का एसपी कितना है, 12 रुपये पर लीटर, और हमें पानी का तो कोई मूल्य नहीं लगेगा, यानी पानी का एसपी कितना है, 0 रुपये पर लीटर। और मिश्रण का जो है, मिश्रण कैसे है, मिश्रण है 10 रुपये पर लीटर। मिश्रण का एसपी कितना है, 10 रुपये पर लीटर। अब हम यहाँ एलिगेशन जब लगाएंगे तो नीचे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूध और पानी के मात्रा का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इस 10 में से 0 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हम 12 में से 10 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। रेशियो कितना निकल के आ गया, 5:1 निकल के आ गया। अब देखिए हमें यहाँ रेशियो में कितना निकल के आया कि यहाँ पानी कितना है, 1 यूनिट है, और दूध कितना है, 5 यूनिट है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि उसने पानी कितना मिलाया, 5 लीटर। यानी इस 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 5 लीटर है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 लीटर। तो इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 लीटर। यानी उसने दूध कितना खरीद कर लाया होगा, 25 लीटर खरीद कर लाया होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बेईमान दूधिया 10 रुपये पर लीटर दूध खरीद कर लाता है और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है और फिर उसको 10 रुपये पर लीटर ही बेच देता है और उसे 20% का लाभ होता है। तो उसने कितना दूध खरीदा था।
हमें क्या निकालना है कि उसने कितना दूध खरीदा था, जिसमें वो 5 लीटर पानी मिलाने के बाद अगर 10 रुपये पर लीटर ही बेच रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए हमें यहाँ दूध का क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। दूध का क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। और जब पानी हम उसमें मिला रहे हैं, उस मिश्रण का हमें क्या दिया हुआ है कि 10 रुपये पर लीटर बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी हमें यहाँ एसपी दिया हुआ है और पानी का एसपी और सीपी क्या होगा, 0 रुपये पर लीटर। यानी पानी का हमें कोई कॉस्ट लगेगा ही नहीं। देखिए हम एलिगेशन जब लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो वहां से किसका निकल के आएगा, मात्रा का। यानी हमें अगर पानी दिया हुआ है कि 5 लीटर है तो हम वहां से दूध बता पाएंगे। लेकिन जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो हम तीनों जगह या तो हम सीपी लेंगे या तीनों जगह हम एसपी लेंगे। अब देखिए हमें दूध का तो सीपी दिया हुआ है और मिश्रण का हमें एसपी दिया हुआ है। या तो हमें मिश्रण का सीपी निकालना पड़ेगा या हमें दूध का 20% प्रॉफिट के साथ हमें एसपी निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम मिश्रण का हम सीपी निकालना चाहें तो मिश्रण का एसपी कितना है, 10 रुपया, और प्रॉफिट कितना है, 20%। तो हम यहाँ अगर एसपी निकालेंगे तो ये हमारा पॉइंट में आ जाएगा। तो इससे अच्छा हम दूध का जो सीपी दिया हुआ है हम एसपी निकाल लेते हैं 20% प्रॉफिट के साथ। सीपी कितना है, 10 रुपये पर लीटर, प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, 20%। यानी 10 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, 2 रुपया। यानी यहां से हमें पता चला कि दूध का एसपी कितना होना चाहिए, 12 रुपये पर लीटर। अब देखिए दूध का एसपी पता चल गया, पानी का तो एसपी कोई लगेगा नहीं, 0 रुपये पर लीटर। और मिश्रण का हमें एसपी कितना दिया हुआ है, 10 रुपये पर लीटर। जब हमने यहाँ एलिगेशन लगाया तो हमारा रेशियो क्या निकल के गया, 5:1। यानी 5 यूनिट अगर दूध होना चाहिए तो 1 यूनिट क्या होना चाहिए, पानी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि उस मिश्रण के अंदर पानी कितना है, 5 लीटर। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 5 लीटर। तो यहां से 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 25 लीटर के बराबर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक बेईमान दूधिया 10 रुपये पर लीटर से कुछ दूध खरीद कर लाता है और उसमें 7 लीटर पानी मिला देता है और उस मिश्रण को 12 रुपये पर लीटर से बेचता है तो 30% का लाभ होता है। तो उसने कितना दूध खरीदा था। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें चेंज क्या है, वहाँ हमारा 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीद कर लाता था और उसमें 5 लीटर पानी मिला के और सेम रेट यानी 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच दे रहा था और वहाँ हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा था। बस यहाँ चेंज क्या है कि 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीद के ला रहा है, उसमें 7 लीटर पानी मिला रहा है और 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है, जिससे उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए हम यहाँ भी एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन से हमारा दूध का मात्रा निकल के आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ एलिगेशन या तो तीनों जगह से सीपी लेके लगाएंगे या हम तीनों जगह से एसपी लेके लगाएंगे। देखिए हमारा दूध का सीपी क्या दिया हुआ है, 10 रुपये पर लीटर, और मिश्रण का एसपी दिया हुआ है 12 रुपये पर लीटर। हमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 30% का। तो देखिए हम यहाँ से अगर सीपी निकालना चाहें मिश्रण का अगर हम यहाँ से सीपी निकालना चाहें तो हमारा मिश्रण का सीपी जो है वो पॉइंट में निकल के आ जाएगा। तो हम इससे अच्छा जो हमारा दूध है, दूध का सीपी दिया हुआ है, हम दूध का एसपी निकाल लेते हैं। देखिए दूध का सीपी क्या है, दूध का जो सीपी है, सीपी कैसे है, 10 रुपये पर लीटर, 10 रुपये पर लीटर। प्रॉफिट हमें कितना का चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 30% का। तो यहाँ एसपी कितना हो जाएगा, यानी 10 रुपया का 30% कितना हो जाएगा, 3 रुपया। यानी एसपी कितना हो जाएगा, 13 रुपया पर लीटर। यानी दूध का भी हमें एसपी पता चल गया। अब देखिए हम यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, यानी दूध का एसपी कितना है, 13 रुपये पर लीटर। और जो हमारा पानी है, पानी का तो हमारा कोई एसपी लगेगा नहीं, ना उसका कोई एसपी लगेगा ना कोई सीपी। यानी उसका एसपी कितना हो गया, 0 रुपये पर लीटर। और जो हमारा मिश्रण है, मिश्रण का एसपी कितना है, 12 रुपये पर लीटर। हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, ये 12 में से 0 माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा, 12। ये 13 में से अगर 12 माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। हमारा यहाँ क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया। दूध और पानी का रेशियो मिक्सचर के अंदर 12:1 निकल के आ गया। यानी मिश्रण के अंदर अगर 12 यूनिट दूध होगा तो 1 यूनिट क्या होगा, पानी होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि मिश्रण के अंदर पानी कितना है, 7 लीटर। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 7 लीटर है। इस 1 यूनिट का वैल्यू 7 लीटर है, तो इस 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 में हम 7 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 12 से 84 लीटर। यानी उसने कितना दूध खरीद के लाया होगा,
उसने दूध 84 लीटर खरीद के लाया होगा, 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से 84 लीटर दूध खरीद कर लाया होगा, और उसमें 7 लीटर पानी मिलाने के बाद अगर उसे 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच रहा होगा तो उसे कितना का प्रॉफिट हुआ होगा? 30% का प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बेईमान दूधिया 10 रुपये पर लीटर से कुछ दूध खरीद कर लाता है और उसमें 7 लीटर पानी मिला देता है और उस मिश्रण को 12 रुपये पर लीटर से बेचता है, तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है। तो उसने कितना दूध खरीदा था? हमें क्या निकालना है कि उसके द्वारा खरीदा गया दूध का मात्रा हमें निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ दूध खरीद के ला रहा है 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से, उसमें उसने क्या किया? 7 लीटर पानी मिला दिया और उस मिश्रण को वह 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है, जिससे उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। देखिए हमें दूध का क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है। मिश्रण का हमें क्या दिया हुआ है? मिश्रण का हमें एसपी दिया हुआ है। और जो उसमें हम पानी मिलाएंगे, पानी का तो हमारा कोई सीपी नहीं लगेगा, यानी पानी का कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, यानी पानी का सीपी और एसपी क्या होगा? 0 रुपये पर लीटर। देखिए हम जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो हम तीनों जगह या तो सीपी लेंगे या हम तीनों जगह एसपी लेंगे। तो देखिए अगर हम इस 12 रुपये मिश्रण का, अगर 12 रुपये हमारा क्या है? एसपी है, 30% का प्रॉफिट है, तो अगर हम यहाँ सीपी निकालने जाएंगे तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा? पॉइंट में आ जाएगा। तो इससे अच्छा हम दूध का एसपी निकाल लेते हैं 30% प्रॉफिट के साथ। अगर दूध का सीपी जो है 10 रुपये पर लीटर है, प्रॉफिट हमें 30% चाहिए, तो इसका एसपी कितना होना चाहिए था? 13 रुपये पर लीटर। अब दूध का हमारा एसपी क्या आ गया? 13 रुपये पर लीटर। और पानी का जो है एसपी क्या हो जाएगा? 0 रुपये पर लीटर। और मिश्रण का हमें एसपी कितना दिया हुआ है? 12 रुपये पर लीटर। अब हमने यहाँ एलिगेशन लगाया, हमारा रेशियो दूध और पानी का रेशियो क्या निकल के आ गया? 12:1। यानी उस मिश्रण के अंदर अगर 12 यूनिट दूध होगा तो 1 यूनिट क्या होना चाहिए? पानी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि उस मिश्रण के अंदर पानी कितना है? 7 लीटर। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 7 लीटर है। तो यहाँ से इस 12 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? हम 12 में 7 से गुणा करेंगे, यानी 84 लीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि उसने कितना दूध खरीद के लाया था? 84 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:22 और 21:27 है। इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 25:62 हो जाए। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 बर्तन हमें दिया हुआ है जिसमें दूध और पानी का रेशियो है। पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 7:22 है। जो हमारा दूसरा बर्तन है उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है? 21:27 है। और हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों बर्तन से मिश्रण निकाल के हम किस अनुपात में मिलाएं कि जो एक हमारा नया मिश्रण बने उसमें दूध और पानी का रेशियो 25:62 हो जाए। 25:62 हो जाए। देखिए पहले बर्तन से हम तीनों पहले बर्तन से दूध लेके, दूसरे बर्तन से दूध लेके, और जो हमारा बनना चाहिए नया मिश्रण उससे हम दूध लेके, या हम तीनों जगह से पानी लेके एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए पहले बर्तन में दूध कितना है? पहले बर्तन में दूध कितना है? 7 यूनिट। और पानी कितना है? 22 यूनिट। टोटल कितना है? 29 यूनिट। यानी दूध इसमें कितना है? पहले बर्तन में 7/29। दूसरे बर्तन में दूध कितना है? 21 यूनिट। और पानी कितना है? 27 यूनिट। हम इसे जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 58 यूनिट। यानी यहाँ दूध कितना है? 21/58। अब देखिए हमारा ये कितना बनना चाहिए? जो हमारा मिश्रण बनना चाहिए उसमें दूध होना चाहिए 25 यूनिट और पानी होना चाहिए 62 यूनिट। 25 और 62 को ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 87 हो जाएगा। यानी यहाँ दूध कितना है? 25/87। यानी हम यहाँ से 7/29, 21/58 और 25/87 लेके हम एलिगेशन लगाएंगे, हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। लेकिन वो बट्टे बट्टे से हमें खेलने में थोड़ा सा गजन होगा, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए यहाँ से हम तीनों का वॉल्यूम जो है, हम तीनों का वॉल्यूम बराबर कर लेते हैं। हम तीनों का वॉल्यूम बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ कितना है? यहाँ 29 यूनिट है। यहाँ कितना है? 29 यूनिट है। और 21 और 27 ये कितना है? 58 यूनिट है। और ये कितना है? 25 और 62 ये कितना है? 87 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ बराबर करेंगे, ये हमारा क्या है? ये जो है 29 गुने 1, ये हमारा कितना है? 29 गुने 2, ये कितना है? ये हमारा है 29 गुने 3। 87 कितना होगा? 29 गुने 3। अब देखिए हम इसे बराबर करने के लिए, ये तो तीनों जगह हमारा 29 है,
हम 1, 2 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। यानी हम इस यहाँ तीनों जगह अगर हम 6 बना दे, 29 तो तीनों में है ही, 6 बनाने के लिए हमें पहले में 6 से गुना करना पड़ेगा, दूसरे में हमें 3 से गुना करना पड़ेगा और तीसरे में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा, रेशियो जो हो जाएगा, हम यहाँ पूरे रेशियो में 6 से गुना करेंगे, इस पूरे रेशियो में 3 से गुना करेंगे और इस पूरे रेशियो में हम 2 से गुना करेंगे। लेकिन हमें पूरे रेशियो में गुना करने की जरूरत क्या है? हमें तो एलिगेशन लगाना है। या तो हम तीनों जगह से दूध लेके और उसमें हम 6 से 3 से और 2 से गुना कर लें, या तीनों जगह से पानी लेके हम उसमें 6, 3 और 2 से गुना कर लें और एलिगेशन लगा लें। तो हम तीनों जगह से दूध ले लेते हैं। देखिए यहाँ दूध कितना है, हम इस 7 में 6 से गुना करेंगे, यानी ये हो गया 42। यहाँ दूध कितना है? 21। 21 में हम 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 63। 21 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 63। हम 25 में 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 50। अब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ जो हम एलिगेशन लगाएंगे तो 63 में से 50 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 13। और 50 में से 42 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया? 13:8। यानी पहले बर्तन का अगर हमें उस मिश्रण का 13 यूनिट लेना पड़ेगा तो दूसरे बर्तन के मिश्रण का हमें कितना लेना पड़ेगा? 8 यूनिट। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 13:8। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:22 और 21:27 है। इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 25:62 हो जाए। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 बर्तन दिया हुआ है, दोनों बर्तन में हमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है। पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या है? 7:22। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या है? 21:27। और हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों बर्तन से मिश्रण निकाल के किस अनुपात में मिलाएं कि जो एक हमारा नया मिश्रण बने उसमें दूध और पानी का रेशियो 25:62 हो जाए। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम तीनों जगह से या तो दूध लेके या तीनों जगह से पानी लेके एलिगेशन लगाएंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए पहले में अगर हम दूध लेना चाहें तो पहले में दूध कितना है? 7 यूनिट, और पहले में टोटल जो है 7 यूनिट दूध और 22 यूनिट क्या है? पानी। यानी टोटल कितना है? टोटल जो इसका मात्रा है ये कितना है? 29 यूनिट। यानी दूध कितना होगा? 7/29। यहाँ क्या होगा? दूध कितना होगा? 21 बटा, हम 27 और 21 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 58। यानी ये हो जाएगा 21/58। ये कितना हो जाएगा? 25/27 और 62 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 87। यानी 25/87। यानी 7/29, 21/58 और 25/87 को हम लेके एलिगेशन लगाते हैं, हमारा आंसर वहां से निकल के आ जाता। लेकिन हम 87, ये जो बट्टे में 87 आता, बट्टे में 29, बट्टे में 58, तो वहां हमें क्या होता? बट्टे में थोड़ा सा माइनस करने में दिक्कत होता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तीनों जगह के वॉल्यूम को हम बराबर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ वॉल्यूम कितना है पहले बर्तन में? यहाँ 7 यूनिट और 22 यूनिट, ये कितना हो गया? 29 यूनिट। दूसरे बर्तन का वॉल्यूम कितना हो गया? 21 और 27 यानी 58 यूनिट। दूसरे बर्तन का वॉल्यूम कितना हो गया? 25 और 62 87 यूनिट। हम इसे बराबर करने के लिए हम यहाँ के एलसीएम लेंगे। अब देखिए हमें एलसीएम लेने के लिए, देखिए ये क्या है? 29 गुने 1, 58 क्या होगा? 29 गुने 2, 87 क्या होगा? 29 गुने 3, यानी 29 तो तीनों जगह है। तो हमें एलसीएम अगर 1, 2 और 3 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से वॉल्यूम हमें क्या क्या गुना करने से बराबर होगा। 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6। यानी पहले में हमें 6 से गुना करना पड़ेगा, दूसरे में यहाँ 2 है तो हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, और तीसरे में 3 है तो 6 बनाने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए पहले वाले इक्वेशन में हमें 6 से गुना करना पड़ेगा, दूसरे वाले जो हमारा रेशियो है उसमें 3 से, और तीसरे वाले जो हमारा फाइनल बन के आना चाहिए उसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हमें पूरे रेशियो में गुना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए हमें या तो दूध लेना है, या तो हमें पानी लेके एलिगेशन लगाना है, या तो हम इस 22 में 6 से गुना कर लें, या हम 7 में 6 से गुना कर लें। तो हम तीनों जगह से दूध लेके एलिगेशन लगा रहे हैं। हम 7 में 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 42। 21 में हम 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 63। हम 25 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 50। यहाँ से हम 42, 63 और 50 को लेके एलिगेशन लगाएंगे, हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया? हम 63 में से 50 माइनस करेंगे 13, और 50 में से 42 माइनस करेंगे, कितना निकल के आ गया? 8। यानी हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया? 13:8। यानी पहले बर्तन का अगर 13 यूनिट मिश्रण लेना पड़ेगा तो दूसरे बर्तन से हमें 8 यूनिट मिश्रण लेना पड़ेगा,
तब जाके हम बनाएंगे एक नए मिश्रण को, तो उसमें दूध और पानी का रेशियो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 25:62। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।